मोहम्मद असलम खान यूसुफजई का जीवन परिचय। मोहम्मद असलम खान यूसुफजई असलम परवाना समकालीन हिंदी साहित्य, शिक्षा और पत्रकारिता जगत के ऐसे संवेदनशील और बहुआयामी व्यक्तित्व हैं जिनकी जीवन यात्रा संघर्ष, सृजन, सामाजिक चेतना और मानवीय संवेदनाओं का जीवंत दस्तावेज है। वे केवल एक शिक्षक, लेखक, शायर और स्वतंत्र पत्रकार ही नहीं, बल्कि समाज की नब्ज को महसूस कर उसे शब्दों में ढालने वाले जागरूक चिंतक भी हैं। उनका जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि कठिन परिस्थितियां यदि व्यक्ति के भीतर जिजीविषा और संवेदना को जन्म दे दें, तो वही संघर्ष आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। उनकी कलम ने समाज, शिक्षा, साहित्य और मानवीय जीवन के विविध रंगों को जिस आत्मीयता और सच्चाई से अभिव्यक्त किया है, वह उन्हें एक विशिष्ट साहित्यिक पहचान प्रदान करता है। मोहम्मद असलम खान यूसुफजई का जन्म 27 अक्टूबर 1955 को छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगर बिलासपुर के मुख्य चिकित्सालय में हुआ। उनके पिता स्वर्गीय अब्दुल गफ्फार खान साहब तथा माता स्वर्गीय मुमताज बेगम ने उन्हें संस्कार, ईमानदारी और मानवीय मूल्यों की अमूल्य धरोहर प्रदान की। उनका बचपन बिलासपुर की उन आत्मीय गलियों में बीता जहां सीमित साधनों के बावजूद अपनापन और मानवीय रिश्तों की गर्माहट थी। सल्फा हाउस और संतोष भोजनालय वाली गली उनके लिए केवल एक पता नहीं, बल्कि जीवन की पहली पाठशाला थी, जहां उन्होंने समाज, संघर्ष और इंसानियत को बहुत करीब से देखा और समझा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा खपरगंज प्राइमरी स्कूल से प्रारंभ हुई। इसके बाद उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री शाला तथा आगे चलकर CTMD कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की। वर्ष 1978 में उन्होंने भूगोल विषय में IMA किया और 1980 में BTED की उपाधि अर्जित की। बाद में वर्ष 1984 में समाजशास्त्र में एक और स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर उन्होंने अपने अध्ययन को और व्यापक आयाम दिया। शिक्षा उनके लिए केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं थी, बल्कि समाज और जीवन को गहराई से समझने का साधन थी। भूगोल ने उन्हें धरती और परिवेश को समझना सिखाया, जबकि समाजशास्त्र ने मनुष्य और समाज की जटिलताओं को देखने की दृष्टि दी। उनकी लेखन यात्रा का औपचारिक आरंभ 28 मई 1979 को हुआ, जब उन्होंने बिलासपुर टाइम्स और आदित्य डायरी समाचार पत्र में प्रूफ रीडर एवं सह संपादक के रूप में कार्य प्रारंभ किया। यही वह दौर था जब शब्दों के प्रति उनका प्रेम एक गंभीर साहित्यिक साधना में परिवर्तित हुआ। समाचारों को संवारते संवारते उन्होंने समाज की वास्तविकताओं को बहुत निकट से महसूस किया। इसी काल में उन्होंने तकनीकी शिक्षा की ओर भी रुचि दिखाई और वर्ष 1987 में छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से रेडियो, ट्रांजिस्टर और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का डिप्लोमा प्राप्त किया। साहित्य और तकनीक का यह अद्भुत संगम उनके व्यक्तित्व की विशेष पहचान बना। शिक्षण उनके जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय रहा। 1 अगस्त 1980 से आरंभ हुआ उनका शिक्षकीय जीवन वर्ष 2017 तक निरंतर चलता रहा। उन्होंने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल, लाल बहादुर शास्त्री स्कूल तथा लाजपत राय उच्चतर माध्यमिक शाला में अध्यापन कार्य किया। वर्ष 1997 में व्याख्याता पद पर पदोन्नति प्राप्त करना उनके शिक्षण समर्पण का परिणाम था। वे केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित शिक्षक नहीं थे, बल्कि विद्यार्थियों को जीवन का वास्तविक भूगोल समझाने वाले मार्गदर्शक थे। 31 अक्टूबर 2017 को जब वे सेवा मुक्त हुए, तब उनके पास केवल सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र नहीं था, बल्कि हजारों विद्यार्थियों की स्मृतियां, सम्मान और स्नेह भी था। लेखन के क्षेत्र में उनकी पहचान एक संवेदनशील लेखक और सामाजिक चिंतक के रूप में स्थापित हुई। वर्ष 1988 में सामाजिक विज्ञान विषय की प्रश्न बैंक प्रकाशित हुई, जिसने उन्हें लेखक के रूप में नई पहचान दी। इसके बाद युगबोध भूगोल सहित अनेक प्रश्न बैंक और मार्गदर्शिकाएं प्रकाशित हुईं, जो विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुईं। उनकी रचनाएं केवल अकादमिक लेखन तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि सामाजिक सरोकारों से भी गहराई से जुड़ी रहीं। उन्होंने दैनिक नवभारत, देशबंधु तथा अन्य प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में सामाजिक मुद्दों पर अनेक लेख, विचार और शिकायतें प्रकाशित की। रेलवे प्लेटफॉर्म पर शेड विस्तार, पर्यावरण और प्रदूषण, बेरोजगारी, सामाजिक विसंगतियां तथा खेल जगत जैसे विषयों पर उनकी लेखनी सदैव जनचेतना की आवाज बनी रही। उनकी कहानी अभिलाषा तथा पाकिस्तानी हॉकी कमेंटेटर मुजाहिर बारी सिद्दीकी का साक्षात्कार उनके पत्रकारिता कौशल और सामाजिक दृष्टि का प्रमाण है। एक शायर के रूप में उनकी संवेदनाएं और भी अधिक गहरी और आत्मीय हो जाती हैं।
अप्रकाशित शब्द, अल्फाज, तवारीख ए शाहीन तथा असलम परवाना जैसे उपनामों से लिखी गई उनकी शायरी उनके अंतर्मन की आवाज है। उनकी पंक्तियां, खूब निभाया तूने प्यार, हम कहीं के न रहे यार, जीवन की उन अनुभूतियों को अभिव्यक्त करती है जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। उनकी रचनाओं में प्रेम, पीड़ा, समय, स्मृतियां और जीवन का गहन दर्शन दिखाई देता है। आज भी उनकी लेखनी सक्रिय है। तवरेख के शाहीन और जीवन का मूल जैसे हस्तलिखित नोट्स यह प्रमाणित करते हैं कि उम्र के इस पड़ाव पर भी उनका सृजन थमा नहीं है। वे जिंदगी के आयाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने विचारों और अनुभवों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उनका संदेश अत्यंत प्रेरणादायी है। कलम की स्याही खत्म हो सकती है, मगर विचारों का प्रवाह कभी नहीं। मोहम्मद असलम खान यूसुफजई असलम परवाना का जीवन शिक्षा, साहित्य, पत्रकारिता और समाज सेवा का अनुपम संगम है। उन्होंने जो जिया उसे पूरी ईमानदारी से शब्दों में उतारा और जो लिखा उसे पूरे समर्पण से जिया। उनका जीवन और साहित्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा, संवेदना और मानवीय चेतना का अमूल्य स्रोत बना रहेगा।